अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। गए थे कुछ दिन के लिए बोल्टन अपनी फैमिली को मिलने। तो बस उधर जब इकट्ठे होते हैं तो आपको पता है कैसे एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। बस वो बचपन की बातें और घर का वो वक्त याद आ गया जब सब बहन भाई या कज़न्स आपस में बैठ के लूडो वगैरह खेलते थे। तो इसी तरह बच्चों ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि जब जाना है तो हमने ये चैलेंज करना है, ये खेलना है, ये करना है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। और जिस दिन गए उस दिन तो लेट नाइट यही खेलना, फिर वो फ्रेंड्स आ जाती हैं और बहुत अच्छे हैं बंदे। मैं कहती हूँ बहुत कम मिलते हैं अच्छे बंदे। अक्सर जैसे सब कहते हैं कि अच्छों को हमेशा अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको ज़िंदगी में बुरों से भी पाला पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे आपको और उस रात फिर शाम को शब बारात की रात भी शुरू हो जानी थी। तो बस सुबह फिर उठे, बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए। तो निशाबा ने मुझे पहले ही बोला हुआ था, बाजी आपने गोभी गोश्त बनाना है। तो उन्हें बड़ी पसंद है मेरे हाथ की, तो मैंने कहा वाई नॉट। फिर बस उसी तरह हमने गोश्त डाला। गोश्त में सारे प्याज, नमक, मिर्च, लहसुन वगैरह और जो मसाला जाते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ सारे डाल के, और पास ही गोभी भी काट के रख ली। और ये सारे मसाले थे जो मैंने इस्तेमाल किए। हल्दी थी, घर का पिसा हुआ गरम मसाला था, धनिया वगैरह था, सूखा धनिया। तो फिर बाद में बस अदरक मैंने बाद में डाली थी ताकि वो थोड़ी थोड़ी उसमें रहे। और गोभी को डाल के मैंने फिर उसको हल्का ही मैं भूनती हूँ और बाद में छोड़ देती हूँ ताकि वो दम में ही गले। तो उधर से ये तैयार थी और दूसरी साइड पे इधर नुशाबा बना रही थी। उसे हमने फरमाइश की कि आप पकौड़ों की कड़ी बना लो। तो बस उसने कड़ी रेडी की और साथ में इधर कुछ खाने भी लग गए थे साथ साथ। तो फिर उन्हें साथ में रोटी भी देते गए। ये जब हम कल गए थे तो निशाबा ने दही बड़े पकौड़े वगैरह बनाए हुए थे, तो जब उससे पकौड़े बनाए तो फिर हमने वो भी निकाले। तो बस इधर उसको एंजॉय कर रहे हैं। दही बड़ों के साथ पकौड़े थे और फिर बाद में चाय वाय का टाइम हो गया। तो इसी तरह बस दिन का पता ही नहीं चला, करते करते सुबह होती है, शाम हो जाती है और फिर रात। और इसी तरह ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं। बस अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। और इस पाक दिन के सदके जो कि अब तो गुजर गई है जब मैं व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन उस दिन रात को होनी थी, सबकी ख्वाहिशें और सब पूरी करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि वक्त जिस तरह से जा रहे हैं, हम वक्त की कदर उस वक्त नहीं करते जबकि हमें करनी चाहिए। और ये एहसास हमें बाद में होता है जब वक्त गुजर जाता है। तो उसके बाद फिर शाम को जब खाना वाना बच्चे खा बैठे तो चलें जी डिज़र्ट के लिए जाना है। अब मैं इतनी डिज़र्ट की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे तो फिर सब हम गए डिज़र्ट के लिए। ट्रीट उन्होंने ही हमें दी क्योंकि हम गेस्ट थे। तो निशाबा ने, लुबना ने, इन सब ने कहा कि नहीं जी ये हमारी तरफ से ट्रीट होगी। तो उधर से फारिग हो के आए और फिर हमें पता था कि आराम से हमने ये कुछ करके तो शाम को हमने बस जाके इबादत करनी है और फिर सोना है। और मैंने फिर अपने लिए ये फ़लूदा लिया था। तो बस इसी तरह दिन गुजरा। अगले दिन उसने निशाबा ने ये शेपर्ड पाई बनाई, उसकी तैयारी हो रही है। और फिर आप देखेंगे कि अलिशवा उधर उसका मैश का मिक्सर रेडी कर गया। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और सबसे जो अच्छा और बेहतरीन टाइम था जब हम रात को इबादत कर रही थी और अल्लाह से मांगी। जब क्योंकि आप एक अकेले में मांगना वो तो अच्छा है ही, लेकिन जब आप महफिल में मांगते हैं तो आपको पता है उसका स्वाब दुगना हो जाता है कि क्या पता किसकी दुआ सुनी जाए और किसके तो फैल हमारी भी किस्मत बदल जाए। तो अल्लाह इन अजीम रातों के सदके सबको खुशियाँ दे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं भी आप सब की तरह यही बोलूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।